यही तो आनंद है, कितना दिन बाद गाने के लिए मिल रहा है। सब गा लो प्रेम से। अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से घर जा। कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी यहाँ बदले हैं माली वही बात है रे। यहाँ बदले हैं कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी यहाँ बदले हैं माली वही बाग है रे। यहाँ बदले मेरे जीवन में खुशियाँ मिले ना मिले रे। मेरे जीवन में मेरे जीवन में खुशियाँ मिले ना मिले रे। मेरे जीवन में खुशियाँ मिले ना मिले, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। इस जहां का सहारा मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। इस जहां का सहारा मिले ना मिले रे, मुझको तेरा। एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग ताली बजा दें, आनंद आ जाए। राजा राम राम राम, राजा राम। ये मस्ती है सत्संग की, लुट के सुनो प्यारे। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे रे। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। इस जहां का सहारा मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम। जिसको देखो वही बेरहम बेधर्म, जिसको देखो वही बेरहम बेधर्म। यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम। जिसको देखो वही बेरहम बेधर्म, जिसको देखो वही बेरहम बेधर्म। मेरे जीवन की सम्मा जले ना जले रे। मेरे जीवन की मेरे जीवन की सम्मा जले ना जले रे। मेरे जीवन की सम्मा जले ना जले रे। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। इस जहां का सहारा मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक
दिखे ना दिखे चांद तारे फलक पर, दिखे ना दिखे मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। देवादिदेव महादेव कह रहे प्रभु मेरे तो सर्वस्व आप ही हो, आप जो कह दो वह मैं करने के लिए तैयार हूं। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं सुनो, आपके और हमारे बीच में दो रिश्ते हैं। कहा कौन सा? का एक रिश्ता है, मैं राम आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हो, और दूसरी रिश्ता है, दूसरा जो रिश्ता है वो मैं आपका स्वामी हूं और आप मेरे सेवक हो। तो जो पहला रिश्ता है कि राम सेवक है और आप स्वामी है, तो सेवक स्वामी से वंदना करता है, इसलिए मैं राम आपसे उस रिश्ते के बल पर वंदना कर रहा हूं। अब विनती, देखिए विनती शब्द लिखा है, ये सेवक का धर्म है। सेवक का धर्म है स्वामी से क्या करे? विनती करे। अब विनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निजने। अगर आप मुझ राम से नेह माने प्रेम, कावला प्रेम, अगर आप राम से प्रेम करते हो तो ये राम आपका सेवक है, और सेवक होने के कारण मैं अपने स्वामी शंकर से विनती कर रहा हूं कि एक काम कर दो। कहा क्या? का काम यह है कि पहली बात उस काम के लिए विनती कर रहा हूं, हो सकता है बाद में आप पासा पलट के कर दीजिए ना 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 ना, राम जी आप स्वामी हैं मैं सेवक हूं। तो अगर मुझे स्वामी मानते हो तो स्वामी जब चाहे सेवक को आज्ञा दे सकता है, आज्ञा सूचक वाक्य बोल सकता है, चाहिए ये करिए बोल सकता है कि नहीं, आदेशात्मक वाक्य बोल सकता है। तो ये राम, इसलिए अगर आप राम को स्वामी मानते हो तो मैं आपको आदेश दे रहा हूं कि जाई विवाह शैलजहि, यह मोहे मांगे देव, यह मोहे मांगे देव। मैं राम आपसे यही कह रहा हूं, विनती भी कर रहा हूं और आदेश भी कर रहा हूं। जो आपको अच्छा लग जाए, जो आपको श्रेयस्कर लगे उसे स्वीकार कर लीजिए, और स्वीकार करके जाए विवाह से मांगना चाहता हूं और कुछ नहीं मांगता। अब भगवान शंकर क्या करें? स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि दुनिया में सबकी बाणी आप मानिए चाहे मत मानिए, पर चार लोगों की बात माननी पड़ती है। किसकी किसकी? अब शंकर जी कह रहे राम जी से कि मात पिता प्रभु गुरु के बानी, 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 बिनहि विचार करिए सुधर जानी, बिनहि विचार करिए सुधर जानी, मात पिता प्रभु गुरु के बानी, मात पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनहि विचार करिए सुबह जानी, बिनहि विचार करिए सुबह जानी। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम
की बात, पिता की बात, गुरु की बात और भगवान की बात कभी टालनी नहीं चाहिए। आज यह चारों की बात लोग नहीं मान रहे, बाकी सब मान रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। कितना प्रवचन हो रहा है, पर इसी को लोग जल्दी स्वीकार करना नहीं चाहते। शंकर जी ने कहा, प्रभु हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। कहा क्या? कहा ये बात हमारे और आप तक रह जाए। विभाग की बात है तो विभाग तक रहे, पर देवता जब हमको मनाएंगे तो मैं विवाह करने के लिए एक ही बार में तैयार हो जाऊंगा। पर ये बात बताना नहीं कि हमारे और आपके बीच पहले प्रस्ताव पारित है। बस इतनी सी बात है। भगवान श्री राम मुस्कुराए गए, ठीक है, पर ध्यान रखिएगा बहुत मत निवेदन कराइएगा। जैसे ही कहे तैयार हो जाना, कहा ठीक है। और इस तरह से भगवान श्री राम वहां से अंतर ध्यान हुए और अब आते हैं तो नारद जी से कहते हैं जल्दी जाओ, गणना बनना बिठा करके आओ हिमाचल के घर, ताकि विवाह की तैयारी पूर्ण की जाए। अब नारद जी जैसा विद्वान कौन हो सकता है? नारद जी महाराज पहुंचे प्रातः काल की बेला में। मैना मैया ने देखा नारद जी आ गए, सुंदर चरण पखारा और उसके बाद सुंदर आसन दे करके बैठा दिया। और बैठाने के बाद कहती है महाराज बड़ा संजोग अच्छा है कि आप आ गए। आप आ गए हो तो एक कार्य कर दो। कहा क्या? कहा मेरी पुत्री जो पार्वती है, ये पार्वती को के हाथ को देख लो और देख के जरा बता दो ना कि क्या लिखा हुआ है। हालांकि नारद जी को रिएक्शन कर जाती है, लेकिन इस बार ठीक ठाक व्यवस्था है। देखना आप, जैसे ही भगवती पार्वती आई तो नारद जी गूढ़ वचन बोल रहे हैं। कितना गुण गिनाए, बेटी में इतना गुण है कि ये गुणों की खान है। चाहे ये भी कह सकते गुण का समुद्र है, गिना नहीं जा सकता है। और उसमें भी थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं कैसी है बेटी। कहा सुंदर सहज सुशील सयानी अनाम अंबिका भवानी। बेटी सुंदर है आपकी। और ध्यान रखना यहाँ चमड़े की सुंदरता की बात नहीं कर रहे हैं। स्त्री का मन सुंदर होना चाहिए, उसका मनसा वाचा कर्मणा कैसा होना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा अकाय वचन मद पति पद ऐसा होना। तो रूप की सुंदरता की बात नहीं कर रहे, नहीं तो मानस में एक विश्व सुंदरी है। तो सम पुरुष नमो शमनारी यह सजोग विधि रचा। ये भी डंका के चोट पर कह रही है, या भी कह रहे कि तो सम पुरुष तुम्हारे जैसा पुरुष कोई नहीं है।
अच्छा, ब्रह्मा जी जब इस दृश्य को देखे तो बड़ा खुश हुए कि चलिए कम से कम राक्षसों के संस्कृति में भी भगवान तो सुंदर लगने लगे। तो ये सोच के ब्रह्मा जी खुश हुए। तब तक वो दूसरी अर्धांगी कह रहे मौसम नारी। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कहां से इसकी प्रशंसा करूं, ये वही है राक्षस है, राक्षस ही रह जाएंगे। लेकिन एक कदम बढ़ के उसने कह दिया यह संजोग विधि, हमारा और तुम्हारा गणना बनना कोई साधारण नहीं बनाया है। कौन बनाया? ब्रह्मा बनाया है। यह संजोग विधि रचा विचारी। तो ब्रह्मा जी सर पीटने लगे, हम इसका कब गणना बनना बैठा दिए, झूठा हमको इसी में कलंकित कर रही है। ब्रह्मा जी बेचारे चिंता में पड़ गए, बड़ा खतरा हो गया। तो राम जी से जैसे गए यह संजोग विधि रचा विचारी, तो राम जी सीता जी की तरफ देखे तुरंत। तो सीता जी की तरफ देख के कह रहे हमारा तो इनके साथ गणना बनना था। शूर्पणखा कह रही है झूठ बोल रहे हैं, इनके साथ तो ब्रह्मा ने लिखा विधि वैदेही बाहु और वृंदावन बिहारी लाल की। वो ब्रह्मा कहता था इनके साथ विवाह नहीं लिखा है, ये तो जबरदस्ती हो गया है। सही बात बोल रहे, हमारे आपका गणना बनना था। तो मतलब कहने का बहुत सुंदरी है, पर वो सुंदर तो इतनी है कि उसके जैसी नारी धरती पर कोई नहीं है। उस सुंदरता का परिणाम क्या आया? घर में रावण के 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया। झगड़ा यही शूर्पणखा से तो शुरू हुआ था, ना कांड करी थी। तो कल्पना करो आप, चमड़े की सुंदरता नहीं, स्त्री के मन की सुंदरता है। माता है मरी जाए जो नाने दूध छोड़ावे, पिता वही मरी जाए जो विद्या नहीं पढ़ावे। बेटा है मरी जाए जो बाप का नाक कटावे, अब बेटी है मरी जाए जो कुल में दाग लगाए। हंस के ना बोले पति से, वो बेचारा पति दिन भर ड्यूटी करके शाम को आया कि प्रेम से आप भोजन देंगी, दिन भर नाके पर गुस्सा है, थाली भिला के रखी तो पटक दिला, होरिला, ठसिला, लेला, खाए, काखा, कुफुत। तो कह रहे माता वही मरी जाए जो नान्हे दूध छोड़ावे, पिता वही मरी जाए जो विद्या नहीं पढ़ावे। बेटा वही मरी जाए जो बाप का नाक कटावे, अब बेटी वही मरी जाए जो कुल में दाग लगावे। हंस के ना बोले पति से मरे वह सुंदर नारी, हंस के ना बोले पति से मरे वह सुंदर नारी। अब मर्द है मरी जाए जवन रोज बसे ससुरारी, सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे, पहली बार नारद जी कह रहे बेटी आपकी मन का सुंदर है, सुंदर सहज सुशील सयानी, बड़ी सरल और सुशील है। और नारी को सुशील होना चाहिए, तभी उसके जीवन का निर्वहन होगा। मान लीजिए सास बहू हो और आप सास ऊपर से शीशे का जार थमाए और जार हाथ से छूट के गिर जाए, तो सास का काश तुम्हारा दादा माली सिखौले हैं, तो बोले झगड़ा हो कि नहीं? तो कहे हमसे हमार बाप 50 लाख दे हम यही पे देख समाचार जार उतारी तो उतारा बोला, तो झगड़ में झगड़ा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जार अगर छूट गया तो सास कहे ए बेटी लग रहा है मेरे पकड़ाने में गलती हो गई। अब बहू कह दे ना 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 अम्मा आपने ठीक पकड़ाया, मेरे पकड़ने में अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। घर का आकार प्रकार विचार व्यवहार बदल जाएगा। ये सुशीलता हो, सहजता हो प्यारे, तब जीवन बनता है। और इस आपकी बेटी 3 नामों से जगत में जानी जाएगी। कौन कौन? नाम उमा, अंबिका,
इन 3 नामों से दुनिया के लोग आपके बेटी को जानेंगे। तब तक सैल जी हिमांचल जी थे नहीं, अचानक आ गए। अचानक आए तो हिमांचल जी ने जाके प्रणाम किया। कहा महाराज सब बात मेरे पत्नी से ही बता दोगे कि एक आध बात मुझसे भी बताओगे? तो नारद जी कहते आप सुन लीजिए। कहा क्या सुन ले? कहा अब आप सुनिए। कहा क्या सुने? कहा जो लड़का है उसके बारे में सुनिए, अभी तक लड़की के बारे में बताए, अब करे अगुनय मान मात पितु हीना, मान मात पितु हीना, उदासीन सब संशय जीना, उदासीन सब संशय जीना। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण कोई चारी, सुनहु जे अब गुण कोई चारी, सुनहु जे अब गुण कोई चारी। नारद जी का अब शैल जी आप सुनहु जे अब गुण दुई चारी। मैना मैया ने कहा बाबा अभी तो आप हमसे कह रहे थे बेटी के इतना गुण है कि गुण का खान है, हमारे दुल्हा से आप कह रहे हैं गुण सुनो, यही नहीं समझ में आ रहा है आप हमसे सही कह रहे हैं कि इनसे सही कह रहे हैं? नारद जी कहे आपसे भी सही कहा हूँ और इनसे भी सही कह रहा हूँ। जो मैंने गुण गिनाया वो आपके बेटी का था, और अब जो अवगुण गिनाने जा रहा हूँ जो आपको दामाद मिलेगा उसके बारे में। एक बार जयकारा बोलिए देवाधिदेव महादेव की। और देखना प्यारे कैसा दामाद है, कहे अगुण अमान मातु पितु हीना। इस चौपाई को आप तब समझ पाएंगे जब ये अर्धाली आपके दिमाग में नाचती हो। ये जिसके बारे में बताने जा रहे हैं कौन? कहा भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। विश्वास रूपी शंकर के बारे में बता रहे हैं, ये विश्वास का गुण गिना है। अब आप समझ पाएंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं। का अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। नारद जी कह रहे अगुण अ माने नहीं, गुण माने गुण। जौने लड़का में कौनो गुण न हो वह लड़का इनके मिले। अये माता जी बेचारी मेहरारू बड़ी बेचारी महान होली, भगवान ने जोड़ा लगावे। जब मेहरारू के ऐसा ऐसा जोड़ा लगल है, एक उल्लू के पट्टन के कुल धोवत है बेचारी, का करी कैसो जिंदगी बितावत है वो बिताए। जोड़ा लग जाए तो बात बढ़ जाए। लेकिन देखना आया पहली बार भगवान शंकर के बारे में कह रहे अगुण। जिस लड़के में अ माने नहीं गुण माने गुण, कोई गुण न हो वही लड़का इस लड़की को मिलेगा। और सुनो अगुण अमान, अ माने नहीं, मान माने सम्मान इज्जत। जिस लड़के को कोई सम्मान की आवश्यकता न हो, जो कोई सम्मान न चाहता हो वो लड़का मिलेगा। मातु पितु हीना, ऐसा लड़का धरती पहला है जिसके पास न कोई माँ है और न तो कोई बाप है। मातु पितु हीना। अब बोलिए समस्या खड़ा हो गई कि नहीं? यही जब बस बताए तो मैना मैया रोने लगी। पार्वती जी कह रही रो क्यों रही है? कर तेरे भाग्य में यही लड़का है क्या? पार्वती जी कह रही है ए मैया रो मत, ये अहरे गहरे नत्थे खैरे का गुण थोड़ो है। का तब किसका है? का ये साधारण जीव की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा दुल्हा ब्रह्म है, ब्रह्म। और ये ब्रह्म रूपी विश्वास का परिचय दे रहे नारद जी।
ये मतलब ही नहीं हुआ कि जिस लड़के में कोई गुण न हो। मैडम मैया ने कहा तो क्या कहना चाह रहे हैं? का कहना ये चाह रहे हैं अ माने नहीं, गुण माने गुण। 3 गुण होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन 3 गुणों के बंधन में मैं बंधा हूं, संतोष भैया बंधे हैं, आचार्य जी डॉक्टर साहब बंधे हैं, आप लोग बंधे हैं। मतलब इस 3 गुण में ये जीव बंधता है, और जो इस बंधनों में बंधता नहीं है वही ब्रह्म है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अ माने नहीं, गुण माने गुण। जो ये त्रिगुण गुणों में बंधता नहीं है उस ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं। एक और सुंदर शब्द समझिए, आसान हो जाएगा। अगुण उसको कहते हैं जो त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों के परे है, उस ब्रह्म की चर्चा हो रही है। साधारण नहीं है। अगुण अमान, माने नहीं, मान माने मान। जिस लड़के को कोई मान की चिंता नहीं है, ए भैया ध्यान रखना, धरती कोई है क्या जो सम्मान न चाहता हो? बोलिए, कोई ऐसा है जो सम्मान न? सब लोग सम्मान चाहते हैं कि नहीं भैया? पर राष्ट्र की रक्षा के लिए जो सम्मान को भी ठोकर मार दे वो विश्वास रूपी शंकर हो सकता है, साधारण कोई दूसरा नहीं है। सम्मान को ठोकर मारने वाले बिरले मिलते हैं, उसमें देवादिदेव महादेव। अच्छा, एक तरफ जहर है लोग है, एक तरफ अमृत। सब केहू अमृत पिया तो के जहर पिया देना, जहर पिया तो बोलो माता जी अपमान लगेगा कि नहीं? मान लीजिए 50 लोग हो, 49 लोग अमृत पिए, एक जन सब तू जहर पीना, तो बोलो इसमें इज्जत घट रही कि नहीं? लेकिन शंकर जी ने इसका परवाह नहीं किया, विष निकल गया। देवता कहने लगे देव देव जरा पी लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। सब लोग सोचने लगे जहर पिलाया किसको जाए। तो एक दिन पहले में शिवरात्रि थी, तो देश भर का भांग धतूर कपड़े पर शंकर जी के गिरल रहा, तो कुल कहना आधा होश आधा बेहोश हुए चलत हुए। कैसे पूरा होश वाले जहर पिए ना, जे आधा बेहोश हुए पी, तो ले चलो शंकर जी को पिलाओ। अच्छा बताइए, आपके पति को जहर पिलाया जाए तो आप पीने देंगी माता जी? बगलिया में पार्वती जी बैठल रही, अब शंकर जी एक बेर उड़ के ताके, एक बेर देवता लौट के। अब सोचे का करी भाई? विवाह होता है तो वचन लिया जाता है, तो उसमें एक वचन यह भी होता है कि पति पत्नी से कहता है जब कोई कार्य नया मैं करने जाऊंगा तो पूछ के तुमसे। तब शंकर जी सोचना कि पूछना जरूरी है, नहीं तो घर में झगड़ा हो जाए। तो शंकर जी ने पूछा क्यों देवी जी, क्या चाह रही हैं? इस विष को मैं पी जाऊं? आज की कलिकाल की पत्नी होती तो कहती जहर आपका दुश्मन पिए, आप क्यों पिएंगे? रख दो बेटा, नाम नहीं बोलते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखना है, माता पार्वती कहती है जगदम्बा है, माँ का वात्सल्य छलक पड़ा, राष्ट्र की रक्षा के लिए कुछ भी हो वो स्वीकार कर लूंगी, पी लीजिए। कौन हो सकता है शंकर जी के जैसे? कोई नहीं हो सकता है। इसी गदोरी में लेके पीने लगे, गदोरी में। शास्त्रकार लिख रहे हैं ततः करतली महादेव
वक्षण कर लिया और हंसते हंसते वक्षण कर लिया। नीचे राम जी है, ऊपर से विष चला, नीचे से राम जी चले, राम चले विष चले, राम चले विष चले, विश्राम मिल गया। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु अनंग राती। हे राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। अपुनयमान, ये नहीं सोचा शंकर जी ने कि मेरे सम्मान का क्या होगा। कल से लोग ताना मारेंगे, हे देवादिदेव आपको तो अमृत तक नहीं दिया, जहर पिला दिया, तो आपके सम्मान का क्या होगा। शंकर जी ने कहा अगर थोड़े से सम्मान को मिटा के हमारे धरती के समस्त भक्तों की रक्षा हो सकती है तो इस शंकर को वैसा सम्मान नहीं चाहिए। वैसे सम्मान को ठोकर मार के मैं राष्ट्र की रक्षा कर लेता हूं। ये मेरा नाम देवाधिदेव महादेव इसलिए। कौन होगा भगवान शंकर के समान? कोई नहीं हो सकता है प्यारे। जरा एक बार देखना, भगवान शंकर का परिवार जरा निहार लो। ऐसे देवाधिदेव महादेव है, इसीलिए अमान लिखा है। उनके जैसा कौन हो सकता है? हमारे आपके घर में दो लड़के आपस में नहीं रह पा रहे, दो भाई आपस में नहीं रह पा रहे, पर अगर शंकर जी का परिवार देखा जाए तब पार्वती जी का सवारी बाघ है और शंकर जी का सवारी बैल है। बाघ बैल को खाता है, बैल बाघ से डरता है, लेकिन घर में दोनों साथ रहते हैं। और सुनना प्यारे, इतना ही नहीं, भगवान शंकर के अगर परिवार के बारे में देखो, उनके गले में सर्प है और शंकर जी के एक पुत्र कार्तिकेय है, सवारी मोर है। मोर सांप को खाता है, सांप मोर से डरता है, घर में दोनों साथ रहते हैं। भगवान शंकर के गले में सर्प है, शंकर जी के एक पुत्र गणेश जिनकी सवारी चूहा है, चूहा सर्प से डरता है, सांप चूहे को खाता है, दोनों साथ रहते हैं। शंकर जी के गले में विष है, अमृत में चंद्रमा माथे पर विराजमान है, तो चंद्रमा में अमृत है, अमृत विष को मारता है, विष अमृत से डरता है, दोनों साथ रहते हैं। का मतलब क्या कहना चाहते हो? का मतलब ये है, इसीलिए जितना देव थे सब देवय रह गए। यम केवल देव है, वरुण केवल देव है, अग्नि केवल देव है, सूर्य केवल देव है, चंद्र केवल देव है, सूर्य केवल देव है, बृहस्पति केवल देव है, मंगल केवल देव है। पर ध्यान रखना दुनिया के लोगों, जिसके जीवन में मोर और सर्प, चूहा और सर्प, बाघ और बैल, अमृत और विष, एक घाट का पानी पिए, वो देव नहीं, वही देवाधिदेव महादेव हुआ करता है, वही देवाधिदेव महादेव हुआ करता है। इसलिए अमान, उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। मातु पितु हीना, मातु पितु हीना क्यों न हो जाए। ब्रह्म है, ब्रह्म का कोई माता पिता होता है, उसमें भी विश्वास है। ध्यान रखना, शंकर जी विश्वास के प्रतीक है, इसलिए लिखा मातु पितु हीना, क्योंकि दुनिया में सबको पैदा किया जा सकता है पर विश्वास को कोई पैदा नहीं करता है, वो अपने आप पैदा हो जाया करता है। गोविंदाय नमो नमः। इसीलिए मातु पितु हीना। बोलिए, विश्वास अपने से पैदा होता है कि नहीं? उसको कोई नहीं पैदा करता है। और शंकर जी भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास, इसलिए लिखा उदासीन सब संशय छीना, समस्त संशयों
से निरुक्त होकर के उदास स्वरूप को धारण करके एकमात्र भगवान की शरण में शरणागत रहने वाले देवादिदेव महादेव के बारे में बताया प्यारे। और इतना ही नहीं, पहली बार बता रहे हैं नारद जी कि साधारण लड़का नहीं, अगुण मान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय जीना, उदासीन सब संशय जीना। कैसा लड़का का जोगी जटिल अकाम बन। जोगी शब्द आप कहोगे तो ध्यान रखना उम्र से माना जाएगा, बड़ा तपा हुआ विश्वास। कैसा विश्वास? जोगी माने पका हुआ विश्वास। अच्छा, कैसा विश्वास है? कहा इतना लंबा है कि जैसे शंकर जी के जटा के समान है। खाली शंकर जी अपने जटवा का एगो बार निकाल के किनारे कैले में तो गंगा जी पूरा देश में बहुत है, वो वृंदावन भी आ गया। खाली एक बाल हटाया है, गंगा जी रह रहे। तो कह रहे ये शंकर रूपी विश्वास है। कैसे? कहा जोगी जटिल, जटाओं वाला है, मतलब बड़ा दिल वाला है, पका हुआ विश्वास, भरा हुआ विश्वास। नगन अमंगल बेश, नग्न है, आर पार दिखाई पड़ता है, कोई दाग नहीं है इस विश्वास में। ऐसा विश्वास है, नग्न स्वरूप का ये विश्वास है। नगन अमंगल बेश अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त अस रेख। अब जौन महतारी सुन ले कि बिटिया जोगी बा, जब बेटी के दामाद जोगी मिले वाला बा, तब बोली उबिया होई, जटाधारी दुल्हा रही, उजुट होई बिया नहीं हो सकता है। मां रोने लगी। नारद जी का जो काम था वो कर दिए। कहे अब मैं जा रहा हूँ। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा अपने आश्रम जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया, अब लोग आप आपस में आप लोग समझौता करिए। नारद जी कह के चले गए। अब क्या किया? आज की पत्नी होती तो गेटे पर पति से फाइनल कर देती, लेकिन जरा देखिए मानस का चरित्र क्या हो रहा है। पति के कलाई को पकड़ती है मैना और एकांत कमरे में ले जाती है और जाकर के पूछ रही है, पति ही एकांत पाई कह मैना, 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 नाथन मैं समझे मुनि पैना, नाथन मैं समझे मुनि पैना, पैना, नाथन मैं समझे मुनि पैना। कहती हमको नारद जी की बात समझ में नहीं आई। तो मैना मैया से हिमांचल कहते हैं, संत की बानी अटपटी झटपट लखई न कोई, अजो बानी झटपट लखै त चटपट दर्शन। लेकिन माँ तो माँ है भाई। माँ कहती है, सुनिए, रही है कुंवारी चाहे, ये हमारे गोरखपुर और गाँव जला एक आते भोजपुरी भी सुन लिया करेंगे। रही है कुंवारी चाहे दिनवा बीतई है, बाकी पागल के साथ हमार गौरा नहीं जई, बाकी पागल के साथ हमार गौरा नहीं जई है। रही है कुंवारी चाहे दिनवा बीतई है, बाकी पागल के साथ हमार गौरा नहीं जई है, बाकी पागल के साथ हमार गौरा नहीं जई है।
हमार गौरा का ये क्या कह रही हो का सही करे नाथ उमा मम प्राण प्यारी। हे नाथ मुझको मेरी बेटी प्राणों से ज्यादा प्यारी है। देखिए मैया समझ रही है, ये मानस की माँ बोल रही है, रामचरितमानस की माँ है। मानस की माँ को बेटी प्राणों से ज्यादा प्रिय है। और आजकल तो बेटी का प्राण पेटवे में महतारी ले लेते हैं। बोल वृंदावन बिहार ना सोचो, लड़का हो जाई तो लोग ले जाके दुआरी पर खिलाए, तुमर मुनमुन हो, तुमर गुटगुन हो, तुमर जुजुन हो, तुमर झुठुन हो, तुमर चुटुन हो। जेकरे लड़की हो जाए पारे वो ले जाई लोग खिड़की और गोदी में लड़की रह ले लिया तू गटैया पर हथवा रख के मुए है उजारे 10 लाख कहाँ से आई। ये दुनिया है, सोच लीजिए, बड़ी समस्या है। लेकिन ये मानस की माँ बोल रही है नाथ उमा मम प्राण प्यारी। मेरी उमा मुझको प्राणों से ज्यादा प्रिय है। का तब का पहले पता कराइए देवलोक में उससे भी सुंदर कोई लड़का है क्या? का ठीक है, अपने वहां के पंडित नाव की ड्यूटी लगा दिया हिमाचल जी में, जाओ देवलोक जल्दी पता करो कि उस लड़के से भी बढ़िया कोई लड़का है। पहुंच गए पंडित नाव, छोटे छोटे देवता थे और छोटे छोटे जो देवता थे तो पंडित जी ने पूछा हिमाचल जी के, भैया यहाँ जो सबसे पढ़े लिखे देव लड़के हों उनका नाम बताइए। तो सबके यहाँ 3 PhD प्रोफेसर हैं, का नाम बताइए। एक का नाम ब्रह्मा, एक का नाम विष्णु, एक का नाम शंकर। 3 PhD है। कहते हाँ पढ़ले लिखल लड़का चाहिए, तनी अच्छा व्यवस्था रहे। कहते ठीक बा, जा देख लिया तीनों रास्ता पकड़ ले जा, और जहाँ राय खत्म हो जाए वो ब्रह्मा का घर है। अब पंडित नाव गए अब ब्रह्मा जी के पास, और जैसे गए तो जो नाव गया था वो ब्रह्मा जी को 40 चक्कर मारा। गन 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 गन। पंडित जी रोके, रुको क्या कर रहे हो? कहे भाग चलिए, इस लड़के से विवाह नहीं होगा। लड़की का क्या खतरा है? का इसके पास तो 4 मुंह है, लड़कियां के पास 1 मुंह है। मान लीजिए विवाह होने के बाद कभी झगड़ा हो जाए तो लड़की के पास 1 मुंह है, ये अपने 1 मुंह से लड़ेगा, 3 ज्यादा रहेगा तो हमेशा हरा देगा लड़की को। तो हमारी लड़की हार के रोने लगेगी। ये 4 मुंह से लड़ेगा, वो अकेले कितना लड़ेगी? कहता कहीं खतरनाक लड़का है, दूसरा चलिए। आए देवता से पूछे, भैया दूसरा वाला लड़का बताइए। ये रास्ता पकड़ के जाइए, जहाँ समाप्त हो जाए जान लीजिए दूसरा लड़का। गए तो वहां भगवान विष्णु थे, शयन कर रहे थे। शंख चक्र पद्म गदा 4 लेकर के भगवान थे। अब नाव उनको 80 चक्कर मारा। पंडित जी पूछे अब क्या हुआ? कहीं दूसरे वाले से तो बढ़िया पहले वाला लड़कवा था। का इसमें क्या खतरा है? कहीं उसके पास तो 4 मुंह है, ये 4 हाथ वाला है। का तो खतरा क्या है? का खतरा यही है विवाह के बाद कभी झगड़ा हो जाए तो लड़की का 2 हाथ है, अपने 2 हाथ से पकड़ लेगा और 2 हाथ उसका खाली रहेगा, पूरा पले पार पैसा खतरा हो जाएगा। का तब क्या करे? का चलिए तीसरा वाला लड़का चला जाए देखने। गए तो शंकर जी तो बैठे हुए राम जी से पहले से बात करके। अब देवता लोग राम जी के कथनानुसार जगा रहे हैं। पंडित नाव देखे, भगवान शंकर आंख बंद करके बैठे हैं। नाव का देखे महाराज कितना सीधा लड़का है, ऐसा लड़का धरती पर नहीं होगा। अब तब तक एक कांड हो गया। कहे अचानक शंकर जी अखिया खोल के जरा दिए सब कामदेव को। अब तो ये देखा खतरा हो गया। कहे महाराज लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भी एक समस्या है। कहे कभी अगर ये सोया हो लड़की जगा देगी तो जागने के बाद जय श्री सीताराम लड़की का हो जाएगा। खतरा है, बस ये सोया रहे तो जगाना नहीं है। देवता जगा रहे हैं। 2 लाइन आइए। जगाए हाय री शिव भोले न जागे, जगाए हाय री शिव भोले न जागे। ताली लगे गाइए आप भगवान शंकर के विवाह जे गाई जेकर बियाह ना भइल है 121 में हरदी फाइनल। जेकर बियाह भइल बा ओकर जीवन पूरा बीती, सुखमय बीती। राधे श्याम
श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। ये जगाए हाय री शिव भोले न जागे, जगाए हाय री शिव भोले न जागे। ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, नारद जगावे हिलायताय शिव भोले न जागे, जगाए हाय शिव भोले न जागे, शिव भोले न जागे, शिव भोले न जागे, शिव भोले न जागे, जगाए हाय शिव भोले न जागे, जगाए हाय शिव भोले न जागे। जमुना जगावे सरस्वती जगावे, जमुना तनी हमरो बोल गा दे। जमुना जगावे सरस्वती जगावे, जमुना। ये बात देखिए कितना आनंद आ रहा है। अरे जमुना जगावे सरस्वती जगावे, जमुना जगावे सरस्वती जगावे, गंगा जी जगावे, ओ गंगा जगावे लहर मारी, शिव भोले न जागे, जगाए हाय शिव भोले न जागे, शिव भोले न जागे। जरा एक बार दोनों हाथ ऊपर करो ठाकुर जी के लिए, शंकर जी के विवाह के लिए। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, जगाए हाय शिव भोले न जागे, जगाए हाय शिव भोले न जागे, शिव भोले न जागे, शिव भोले न जागे, शिव भोले न जागे, जगाए हाय शिव भोले न जागे, जगाए हाय शिव भोले न जागे। प्यारे, नई जगह कामदेव की ड्यूटी लगी। कामदेव आता है, 5-5 बाणों का प्रहार कर दिया, पूरा संसार कामासक्त हो गया। आपस के जो पावन पवित्र संबंध थे उनमें भी काम जागृत होने लगा। ऋषि मुनि तक जो है उस काम से प्रभावित होने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया। जब शिवती शरणयन उखारा, जब शिवती शरणयन उखारा, जब शिवती शरणयन उखारा, जब शिवती शरणयन उखारा, नयन उखारा, जब शिवती शरणयन उखारा, चितवत काम भयहु जरि छारा, चितवत काम भयहु जरि छारा, भयहु जरि छारा। कामदेव जल के राख हो गया। शंकर जी देवताओं से पूछे, जल्दी बताओ किसने मुझे जगाया। अब मारे डर क्यों कहते ना कि हम ही जगोगे। तो सब लोग नारद जी से कहे आप ही आगे बढ़ जाइए। कहे ना बाबा ना, अभी तो एक लोगों को ठीक ठाक किए हैं आँख खोल के, दूसरा नंबर हमारे ही लगाना चाहते हो। तब तक एक देवता को ऐसा ही धक्का था, भैया यहाँ रख दीजिए, रख दीजिए, रख दीजिए। बहुत बढ़िया, ध्यान फिर लेके आया, चढ़ाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कौन सुन रहे बैठी कथा सुन के जाए। तो देखना पैर कहाँ बहुत चलने लगा हो। भगवान शंकर पूछ रहे, बोलो मुझे किसने जगाया था। एक देवता को
एक देवता ने पीछे से धक्का दे दिया। अब वो शंकर जी के पास, तुम ही जगाए हो? तो शंकर जी ने कहा तब कौन जगाया? वो कह रहे ये जितना है पूरा बटालियन मिल के जगाया। एक देवता ने कहा हमारा नाम क्यों ले रहे हो? तो वो देवता कहा था हम अकेले मर रहे हैं, मरा जाएगा तो पूरा स्टाफ है, नहीं सब बचे रहेंगे और कोई उपाय नहीं है। कर सकल सुरन के हृदय ये जितने हैं सब जगवाए हैं और सबके मन की एक इच्छा है शंकर परमौछा निज नयनन देखा चही नाथ तुम्हार बिया, नाथ तुम्हार बिया। हमसे सुशील भैया मिलने गए थे कमरे में, कहे आज का कथा 10 बजे ले, तो आधा घंटा और सुना लो, वही हिसाब से कथा के समेटो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे जी आए में 10 मिनट लेट होला तो देखना प्यारे, जैसे ही अब ये दोनों नाऊ पंडित वापस आए, अब मैना मैया ने पूछा बताओ कैसा लड़का है? कहे माता जी लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक समस्या, लड़का जब सुतल है तो लड़की के सिखा दिया जगाई मत। कहे जैसे जगई है तो गई नहीं, बस इतने खतरा का क्या देखे। कहे एक दिन गईली हम कैलाश, ये भी मेरे तरफ बहुत गाया जाता है, सुन लीजिए। एक दिन गईली हम कैलाश, उहमा बात भैली खास, वहीं पर बुढ़ऊ के अजब निशानी देखली, हो निशानी देखली। एक दिन गईली हम कैलाश, उहमा बात भैली खास, एक दिन गईली हम कैलाश, उहमा बात भैली खास, वहीं पर बुढ़ऊ के अजब निशानी देखली, हो निशानी देखली। क्या देखे? भूत अंगना बहारे, भूत बर्तन खगारे, भूत अंगना बहारे, भूत बर्तन खगारे। ए माता जी भूतवा अंगना झाड़त हो, भूतवा बर्तन बाजत हो, और क्या देखे? कह देखे ये एक बैल है, उसको भूसा चलाना था, तो हम कहा जाता है देहात में सानी, यह हुआ कह जाला ना। चलिए तब पीटा तो क्या कह रहे? भूत अंगना बहारे, भूत बर्तन खगारे, एगो चुरैन के सानत हम सानी देखली, हाँ सानी देखली। एगो चुरैन के सानत हम सानी देखली, हम सानी देखली। एक दिन गईली हम कैलाश, वहाँ बात भैली खास, वहीं पर बुढ़ऊ के अजब निशानी देखली, हो निशानी देखली। ए माता जी एक चीज और देखे, का देखे? का देखे ये एगो चंद्रमा आकाश, एगो माथे देखली खास, एगो चंद्रमा आकाश, एगो माथे देखली खास। और उनके जटरा में पंपिंग सेट लगल बा, हर 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 पानी बहत है। उनके जटवा से गिरत हर हर पानी देखली, हर हर पानी देखली। उनके जटवा से गिरत हर हर पानी देखली, हर हर पानी देखली। मैना मैया कहता कह, लेकिन लड़का वही लायक है लड़की के। कहा चलिए ठीक है, तब संतुष्ट हो गई, विवाह की तैयारी। अब इधर शंकर जी जागे, देवता सजाने लगे, सबका धरती पर श्रृंगार हुआ है
और शंकर जी का श्रृंगार ना भाई बस सिंगारा होता सिंगारा देखो तो सिंगारा तो अब होता है वही कैसे हो रहा है शिव ही शंभुगन शिव ही शंभुगन शिशु भैया अभी बोल सकते हैं 10-20 मिनट हाँ तब ठीक है अब वही डर रहे थे अंदर से कहीं ऐसा न हो अतिक्रमण कर रहा राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट ही मोर सवारा कुंडल कंकन पहिरे डाला कुंडल कंकन पहिरे डाला पहिरे डाला पहिरे डाला तन विभूति तक के छाला तन विभूति तक के हरि छाला हरि छाला शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा जटा स्टूल लगाए और 4 देवता चारों तरफ से चढ़े और शंकर जी जटावा फैल लिया तो कुल उठा के ऐसे पकड़ के एगो करई सांप माता जी लेके जटा बांध दिए तो अब ऐसे फैल इस तरह से फैल गई तो थोड़ा सुंदर लगने लगी तो एक सांप जटा में जटा मुकुट अही अही कहते हैं मणिधर सांप को तो 1 दर्जन मणिधर सांप जटा में लाए आगे खोसे यहाँ ऐसे जैसे दुल्हन के यहाँ से डोरी रहले चमकीला मणि लगल रहे ना रहे मौर में तो इसे मौर बना रहे हैं 1 दर्जन मणिधर सांप अब जब मणिधर सपवा मुहवा खोले तो मड़िया चमके अब बंद करे तो बुझे चमके बुझे चमके तो इस तरह से सुंदर सजा रहे हैं उनको ऐसा पहली बार अब टेम्परेरी मौर बनावे के बाद मार्केट में वो जटा के लेवल का मौरा ना उपलब्ध हो वृंदावन बिहारी लाल की इसलिए जटा मुकुट अही मोरु सवारा कुंडल कंकन पहिरे ब्याला ब्याल उस सर्प को कहते हैं जो केवल 7 दिन के अंदर के पैदा हो तो कुंडल में कान में और हाथ में कुंडल और कंकन बनाया मतलब कान में कुंडल अब जैसे मान लीजिए माता जी सांप है तो कान में डाले अब मुहा में पोछिया ऐसे पैक कर दिए ऐसे तो बंद हो जाए भगवान पकड़ के बंद हो जाए उसी तरह कंगन भी बनाए 10 तो इधर पूरा भगवान ऊपर से नीचे तक और नए मॉडल का जनेऊ लॉन्च किए मार्केट में शंकर जी का किए 3 ठोकरैत सांप का नयन 3 उपवीत भुजंगा जो सबसे खतरनाक सांप थे उनका तो यज्ञोपवीत पहने हैं सपवे के यज्ञोपवीत अब ये हुआ कि मृगछाला लपेटा जाए तब मृगछाला लपेटे तो आप इस बात को बहुतों से सुने होंगे कि वो बेल्ट का काम करने के लिए एक और करई सांप निकाले और कमर में बांध लिए और बांध के चले तो जो उनका बैल है नंदी तो सब लोग पूछे किससे चलेंगे कौन से कार से चलेंगे किसी कार से नहीं चलेंगे इसी नंदी बैल पर चलेंगे और नंदी बैल पर बैठे और आदेश कर दिए जितना भूत प्रेत है उन्हीं को बाराती बनाओ ये सब आज तक एको पूरी बारात का नहीं खाए हैं तो इनको बता दो ताकि बियाह का पूरी खा के यो अपना जीवन पवित्र कर ले तो जितने भूत प्रेत है उनको निमंत्रण है गौमुखहीन 1000 बिना मुख माता जी मुड़िया ना रहे दौड़ रहे शंकर जी कहना तोहरे लोग 1000 आगे रहा तो कहना हमने के करे का जैसे बारात गाँव में पहुंची तब माला लेके लोग पहिराई अगुवानी एक गजरा स्वागत तो माता जी बतावत जेकर मुड़िया ना हो के माला पहिरावे के तो जे पहिरावे जाई ओकर हार्ट अटैक हो जाए की बच्ची बड़ा खतरा बा शंकर जी लगाए आगे चलो सब इनको आगे रखाओ और देखना है आप बड़ी प्यारी बात हो गई और उसमें 1000 ऐसे थे कि मूड़ी मुंह इधर था हथवा इधर था अब ऐसा बराती जब भोजन करे बैठिए तो बोला के धराई पतरी
कितना खतरा है, ऐसे ऐसे को लेके चले हैं। कौन? गोस्वामी जी लिख रहे कौन कहीं न विपुल मुख काहू विपुल मुख काहू विपुल मुख कौन कहीं न विपुल मुख काहू। 1000 बिना गोड़े कमरिया से गोड़वे ना रे, खाली पेटवा पर सरकत रहा, लेकिन गोड़वा लौके ना पेटवा धड़वा चलत रहे। अब ऐसा बाराती जकर गोड़ लौकत ना है, बुझात है कि चलत मन पेट उतना ऊंचे उठल बा, चलत हमें गोड़ लौकता ना है। तो गांव के को लड़का जियत रही जी, लड़का पहले बारात देख। अब देखा बिनु पद करे को बहु पद बाहु, बिनु पद करे को बहु पद बाहु। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। बिनु पद करे को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन बिहीना, विपुल नयन को नयन बिहीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। ऐसा बारात सजा लिए। अब क्या था, सुंदर बैल पर बैठे तो बैल का जिधर मुंह था उधर पीठ कर लिए, और जिधर उसका पूंछ था उधर एक डोरा पकड़ के बैठ गए, धागा लगा के बैठ गए। सब देवता पूछे ही क्या कर रहे, पहले विवाह कट जाएगा, बैल पर भी बैठ रहे तो उल्टा बैठ रहे हैं। तो कहे हमको सबसे आगे कर दो। कहा क्यों? कहा बैल आगे आगे चलेगा, मैं पीछे की तरफ देखूंगा, क्योंकि सब बाराती पीछे हैं। हमारा मुंह सामने रहेगा तो पीछे में से घर भाग सकते हैं, और जब इधर देखता रहूंगा तो देखता रहूंगा कौन भाग रहा है तो तुरंत पकड़ूंगा, घर नहीं भागने दूंगा। पहली बात। दूसरी, अध्यात्म के रूप में संत कहते हैं शंकर जी का जो बैल है वो धर्म का प्रतीक है, और विवाह व्यक्ति धर्म करने के लिए करता है, कामना के लिए नहीं, उपासना की पूर्ति के लिए करता है। मानव धर्म बता रहे शंकर जी, ये जो मेरा बैल है ये पूरा का पूरा धर्म का प्रतीक है। पर प्यारे, अगर पूरा धर्म न हो सके तो बैल रूपी धर्म का, शंकर की तरफ पूंछ भी धर्म का पकड़ लोगे तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। इसलिए पकड़ करके बैठे। अब बारात चली है। जैसे ही बारात नगर में पहुंची, नगर निकट बारात जब आई, पुरखर भरू शोभाय दिखाई। नगर निकट बारात जब आई, पुरखर भरू शोभाय दिखाई। शोर हो गया, बारात आ गई, बारात आ गई। लड़के भी दौड़े, अगुवानी करने वाले भी दौड़े। जैसे पहुंचे तो बिना मूली वाले पहले ही बाराती मिले, लेकिन धारी धीरज कहाँ रहे सयाने, अब बालक सबल जीव पराने। लड़के सब अपन अपन हृदय पकड़ ले भागत हुए, सारे बच्चे भागे। 40 के स्पीड में आए थे, 80 में भाग रहे हैं। 5 को भाग रहे थे, भागते भागते पांचों रास्ते में एक पेड़ था, सनसन सनसन उस पर चढ़ गए। और जब चढ़े तो देख रहे 15 थे, पहले में से चढ़ के आप रहे गोविंदा। ये स्थिति थी भगवान शंकर के उस बारात को देखने के बाद। लड़के, एक लड़का घर पहुंचा और जाके माँ से कहा, ए मैया, कहा क्या? कहा जल्दी से अटैची पैक करो, गांव छोड़ के भागो। कहा हो गया? कहा पार्वती का दूल्हा नहीं आया है, जमराज का सेक्रेटरी आ गया है, पूरा गाँव में लेके जाएगा, छोड़ने वाला नहीं है। जमकर धार की दो
सुनो, लड़का इतना साधारण नहीं है, बहुरा लड़का बहुराया है, पागल है। का कैसे जाने? कहा बस असवारा, बैल पर बैठने के तरीके को देखकर मैं जान गया कि लड़का पागल है, बहुराया है। कहा अच्छा, कहा कैसे बैठा है? कहा जिधर बैल का मुंह है उधर पीठ किया है, और जिधर बैल का पीठ है उधर मुंह किया है, तो उल्टे बैठा है तो खोपड़ी भी उल्टी ही होगी। गोविंदाय नमो नमः। और इस तरह से प्यारे भगवान की कृपा हुई, बच्चे बताते गए। बातें तो बहुत है पर समय का अतिक्रमण ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको ख्याल करते हुए फिर मानो आज नारद जी की बात सत्य होने जा रही है। तब तक गरुड़ जी बेचारे का आवाज सुनाई पड़ गया, तो जो शंकर जी के बेल्ट वाला सांप था वो सरक गया, बेल्ट गिर गया, और नगन जटिल भयंकरा दुल्हों को लोग देखे। बोलिए दिगंबरधारी देवाधिदेव महादेव की। अब प्यारे भगवान की कृपा है, शंकर जी ने सांप से कहा रे कहां जा रहे हो? पैंट मेरा सरक गया, इधर आओ। शंकर कहे, सर्प ने कहा क्यों? शंकर जी ने कहा मेरा विवाह होने जा रहा है, इस समय मेरे शान का सवाल है। सांप कहे आपके शान का सवाल है, हमारे तो जाने का सवाल है, गरुड़ आया हुआ है, अब हम यहाँ ठहरने वाले नहीं है। और उन्हीं भगवान शंकर को फिर माता मैना आरती करने आई, और जैसे आई तो थाली में लोटा था, दीपक था, एक लोटा जल था और लोढ़ा था। पहले लोढ़ा उठाई परछने के लिए, तो जब हाथ उठाई तो जो गले का सांप था उसी से लोढ़े का कनेक्शन हुआ। तो सांप ने कहा बाबा ये माता जी हमारा मुंह पूछेंगी कि आपका, ये बताइए। तो शंकर जी ने पूछा कनेक्शन किसके सामने है? सांप ने कहा मेरे। कहे तो सतर्क हो जाओ। अब क्या था, जैसे सतर्क हुआ फुफकार मारा, भागी भवन कैठयति त्रासा, भागी भवन कैठयति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा। नैना मैया आती है और रोने लगेगी, नारद कर्म है काह बिगारा, बसत भवन जिन मोर उजारा। बसा बसाया पार्वती का घर उजाड़ दिया। नारद जी समझाते हैं आप जिनको अपना बेटी कह रही हो, ये आपकी बेटी नहीं है, ये जगत की जगदम्बा है और भगवान शंकर की भार्या हैं, ये विवाह नहीं हो रहा है। शंकर जी विवाह का वर्षगांठ मना रहे हैं। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, अर्धांगिनी है, इसलिए आप चिंता मत करिए। मैना मैया का रोना समाप्त हुआ। कहा जाता है कि पार्वती जी मक्खी का रूप लेके शंकर जी के पास गई, कान में भन 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 की, जल्दी से सुंदर स्वरूप बना के बैठ जा, नहीं तो खतरा बा झगड़ा बा। अब शंकर जी सतर्क हुए, पार्वती जी आ गई और अपने सखियों से कहती जरा मेरे दूल्हे को देख के आओ, कैसा लाजवाब है, मैं तो देख के आ रही हूँ। सखियां गई देखी, पार्वती जी ने पूछा कैसा मेरा दूल्हा है? सखिया कह रही पार्वती तोरा दूल्हा मैं देख आयो, पार्वती तोरा दूल्हा मैं देख आयो, देखन जोग गजब तोरा दूल्हा, देखन जोग गजब तोरा दूल्हा, देखन जोग गजब तोरा दूल्हा, काला नाग कही अइया मैं देख आयो, पार्वती तोरा सैया मैं देख आयो, पार्वती तोरा सैया मैं देख आयो। और क्या देखी जल्दी बताओ? तो बता रही भांग धतूर के धूमी रमावे, भांग धतूर के धूमी रमावे, भांग धतूर के धूमी रमावे, मस्तक चंदा के छैया मैं देख आयो, मस्तक चंदा के छैया मैं देख आयो, पार्वती तोरा सैया मैं देख आयो, पार्वती तोरा सैया मैं देख आयो। और उसके बाद फिर भगवान शंकर को विवाह के मंडप में बुलाया गया। अजस विवाह के श्रुति मुनि गाई,
की बात श्रुति मुनि गाई, महामुनि न सो सब कर भाई, महामुनि न सो सब करवाई, पानी गहन तब कीन महेशा, शकल सुरेशा। इस तरह से ये चौपाई से भगवान शंकर का विवाह गोस्वामी जी ने संपन्न कराया है। एक बार बोलिए देवाधिदेव महादेव की। फिर प्रातः काल की बेला हुई, पार्वती जी के साथ देवाधिदेव महादेव विदा हुए और कुछ दिन जाकर के कैलाश पर्वत पर रमण किया तो देवी पार्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब जन्म्यो खट बदन कुमारा, 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 तारक असुर समर जी मारा, तारक असुर समर जी मारा, तारक असुर समर जी मारा। तब खटबदन के द्वारा कार्तिकेय जी के द्वारा उस तारकासुर का वध होता है। आप सभी लोगों ने मुझे हेमंत तिवारी को इतना प्रेम और स्नेह से सुने, इसके लिए मैं सादर झुक के प्रणाम करता हूँ। कीर्तन करिए, उसके बाद आरती। गम की काली रातों में जब भी तेरा दिल घबराए, सीता सीता राम का कीर्तन कर, बोलो सीता सीता राम का कीर्तन कर, बोलो गम की काली रातों में जब भी तेरा दिल घबराए, सीता सीता राम का कीर्तन कर, बोलो सीता सीता राम का कीर्तन। चलते चलते जीवन में जब तेरा रास्ता खो जाए, राधे राधे श्याम का कीर्तन कर, बोलो राधे राधे श्याम का कीर्तन कर। जीवन है अनजान पहेली, यहाँ अकेले आना है, कुछ दिन हंसना है रोना है, पुनः अकेले जाना है। ऐसा जीवन जीने की दुनिया खुशबू से भर जाए। जय जय बोलो जय जय श्री हनुमान का कीर्तन कर, बोलो जय जय श्री हनुमान का कीर्तन कर। गम की काली रातों में जब भी तेरा दिल घबराए, सीता सीता राम का कीर्तन कर ले। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल जी महाराज की, यज्ञ पुरुष भगवान